ચંદ્રયાન-3 ને સફળતાપૂર્વક ચંદ્ર પર પહોંચાડનાર ઇસરોના ચેરમેન એસ સોમનાથ મહાદેવના દર્શને પધાર્યા. શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી જેડી પરમાર અને સચિવ યોગેન્દ્ર દેસાઈ દ્વારા તેઓનું અભિવાદન કરવામાં આવ્યું. એસ સોમનાથજીનું સંસ્કૃત પાઠ શાળાઓના ઋષિકુમારો દ્વારા મંત્રોચ્ચાર સાથે સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. એસ સોમનાથે સોમનાથ મહાદેવનો જલાભિષેક અને સોમેશ્વર પૂજા કરીને મંદિર પરિસરમાં ચાલી રહેલ મહાગણેશ યજ્ઞમાં જોડાયા. તેઓએ સોમનાથ महादेव પાસે ભવિષ્યના પ્રોજેક્ટ અંગે આશીર્વાદ માંગ્યા. उनके लॉन्चिंग सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मोदी जी सिर्फ मुझे फ़ोन में कॉल किया ब्रिक्स से साउथ अफ्रीका से बहुत खुशी में था वह. आपने मुझे बोला कि आपका नाम भी सोमनाथ से मून से जुड़ा है. उससे मुझे बहुत खुश हुआ. उसी समय मैंने हमारे इसरो साइंटिस्ट सभी को मैं बोला कि प्राइम मिनिस्टर खुद हमको फ़ोन करके आप सबकी ये कामयाबी को कंग्रेचुलेट किया है. सो मुझे ये सब सिर्फ इनके इसके बाद मैं माइक में उन सबको बोला कि इसका कंग्रेचुलेशन है. तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. थैंक यू. प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे साथ थे. आपने जो देखा तो 2019 में जो हमने सफल नहीं हुआ था सॉफ्ट लैंडिंग के समय, हमारा जो चेयरमैन था डॉक्टर शिवन को उन्होंने उनके माथे पर ले लिया और आश्वासन दिया कि हम ये काम करेंगे. फिर उसके काम में हम जुड़ा था 4 साल. इसका ये फल सिद्ध अब हुआ है चंद्रयान-3 पर. हमने बताएं कि हमारा जो मिशन है आदित्य L1 के बारे में आपको पता है. हमने जो लॉन्च किया है ये लॉन्चिंग के बाद ये हमने धरती के ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में कई दिन जुड़े. उसके बाद जो ट्रांस L1 इंजेक्शन फायरिंग तो कंप्लीट किया है. सो आप नाउ L1 पॉइंट तक जाने के लिए और 90 दिन लगेगा. उसके बाद वहाँ एक हालो ऑर्बिट है और हालो ऑर्बिट जाके सूर्य की साइंटिफिक स्टडी करेंगे. और हमारा नेक्स्ट मिशन है एक्सपोसैट. एक्सपोसैट का नाम है कि एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट. इसको कंप्लीट किया है, अब तैयार है. हमारे जो PSLV रॉकेट में हम ये लॉन्च करेंगे नवंबर दिसंबर में लॉन्च करेंगे. उसका डेट तो अनाउंस अभी तक नहीं किया है. इसका ये उद्देश्य है कि हम ब्लैक होल और नेबुला को स्टडी पल्सार्स को स्टडी करें. आपको पता है ना ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल है जो स्टार्स है ना और सूरज की आई से स्टार्स उनके आयुष ख़त्म होने के तक उसका सभी एनर्जी ख़त्म हो जाएगा. उस दिन एक छोटा होके और बहुत डेंस होगा और उसके ग्रेविटेशनल पुल तो इतना अधिक होगा कि हमको इवन लाइट भी उसमें निकल नहीं सकता. हमको पहुंचा नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता. उससे सिर्फ एक्सरे आते रहते हैं. तो ये एक्सरे से हमको ऑब्जर्व करके हमको ये पल्सार या ब्लैक होल के फिजिक्स को हमको पढ़ सकें. सो ये चंद्रयान के लिए क्या मैं पूरा करूँ ये क्वेश्चन के बारे में. तो इसके एक्सपोसैट के बाद हमने जो लॉन्च करेगा इसका नाम है इनसैट 3DS. इनसैट 3DS हमारा क्लाइमेट सैटेलाइट है. जो हमने चित्र देखता है ना न्यूज़पेपर में हमारा साइक्लोन के बारे में, हमारे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, रेन के बारे में और क्लाउड्स कवर के बारे में सभी ये चित्र हम हमारे इनसैट उपग्रह से मिलते हैं. इसका नेक्स्ट जनरेशन इनसैट है इनसैट 3DS. इसका लॉन्च ये दिसंबर में होगा. उसके बाद जो लॉन्च होगा तो SSLV D3 है. SSLV के बारे में आपको पता है ये हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है. इसका पहला लॉन्च तो फेलर था, उसका दूसरा लॉन्च सक्सेसफुल हुआ. इसका तीसरा लॉन्च होने वाला है अगेन नवंबर दिसंबर में. इसके बाद जो लॉन्च होगा हमारे US और इंडिया का जो मिलकर हमने एक सैटेलाइट बना रहे हैं. इसका नाम है NISAR नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. यह एग्रीकल्चर, टेक्टोनिक्स, वाटर स्ट्रेसिंग, क्लाइमेट एंड वेदर इस सभी के बारे में रिसर्च करने का ये उपग्रह है. जैसे बढ़िया उपग्रह है. इसका निर्माण तो पूरा हुआ है. अब हमारे लैबोरेटरी बेंगलोर में है. इसके अमेरिका में जो निर्माण पार्ट था उसको पूरा करके यहाँ से भेज दिया है यहाँ. इसका लॉन्च होगा अगले फरवरी में. और एक महत्वपूर्ण लॉन्च होने वाला है उसके बारे में मैं सिर्फ आकर कहूँगा. इसका नाम है टेस्ट व्हीकल D1. ये गगनयान के और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आपको पता है ना हमारे भारतीय साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट को उपग्रह लेकर उसको वापस मिलाने का एक प्रोजेक्ट है हमारे साथ. इसका नाम है गगनयान.
ये गगनयान का पहला लॉन्च है, अनमैन लॉन्च होते हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारे अबॉट मिशन का ये पूरा तैयारी करें, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करें। इसका लॉन्च होगा ये अक्टूबर एंड में। I have come here to pray to सोमनाथ जी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायुष दे, उनको शक्ति दे कि हमारे राज्य को लीडरशिप देने के, और हमारे जो स्पेस सेगमेंट है, स्पेस वर्क है, जो काम कर रहे हैं उनके नेतृत्व में ये लैंडिंग हो चुका है या चंद्रमा में, और हमारा चंद्रयान 3 का, उसका सभी क्रेडिट उनको ही देना है, उनको थैंक्स करना है। और एक बात भी है कि हमारे जो अगले मिशंस है चंद्रयान के बाद, जो गगनयान है, और फिर जो साइंस मिशंस होगा, आदित्य के बारे में आपको सबको पता है, उसको लक्ष्य पे पाने के लिए और अगले 90 दिन लगेंगे। सो उसके भी हमको उसको प्रार्थना करना चाहिए कि एवरीथिंग गो वेल। सो इसके लिए मैंने यहाँ आए। सो आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, फॉर हेल्पिंग अस, praying with us, wishing all the best for ISRO, and the entire ISRO family has Thanksgiving today to the leadership of our Honorable Prime Minister Modi ji for encouraging us, helping us. You have seen him coming to ISRO just after the BRICS summit, came personally and met us, congratulated me and my colleagues for the successful landing of Chandrayaan 3, and we are very thankful to him. And I come to his home state, Gujarat, where he has done all his work and giving leadership to you people. So I am very happy to come over to Somnath to greet you, the people of Gujarat, the leadership of Gujarat, and also our Honorable Prime Minister Modi ji for helping us to work in space sector and make it in India very, very proud accomplishment in space sector.